नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर, और हम अध्ययन कर रहे थे इप्सा का। और आज हम इस वीडियो में उससे आगे का अध्ययन करेंगे। इप्सा के राष्ट्राध्यक्षों एवं राज्याध्यक्षों की प्रथम बैठक 13 सितंबर 2006 को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में संपन्न हुई। तीनों देशों इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के समूह इप्सा का गठन 3 वर्ष पूर्व यानी 2003 में हुआ था। इन 3 वर्षों में इप्सा के तीनों सदस्य देशों के आपसी सहयोग के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए इसे दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक ज्वलंत उदाहरण बताया गया। पारस्परिक हितों के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण अपनाने व परस्पर सहयोग का आह्वान इस शिखर बैठक में जारी घोषणा पत्र में किया गया। इप्सा की दूसरी शिखर बैठक दक्षिण अफ्रीका के में 17 अक्टूबर 2007 को की गई। इसमें सदस्य देशों ने मजबूती से दक्षिण-दक्षिण सहयोग की सतत विकास के लिए और गहरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसमें धारणीय एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि के माध्यम से गरीबी निवारण की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने रियो उद्घोषणा, एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विश्व बैठक के जोहान्सबर्ग योजना के सिद्धांतों के क्रियान्वयन की महत्ता को उद्घाटित किया। इप्सा की तीसरी शिखर बैठक नई दिल्ली में 15 अक्टूबर 2008 को आयोजित की गई। इस बैठक में सदस्य देशों ने इप्सा के अस्तित्व में आने के समय से इसकी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। अपनी गतिविधियों में सिविल सोसाइटी के विकासपरक भागीदारी पर सदस्य नेताओं ने संतुष्टि व्यक्त की। इप्सा का चौथा शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल 2010 को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के साथ ब्रिक्स सम्मेलन भी ब्राज़ीलिया में 15 अप्रैल 2010 को ही संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में इप्सा सदस्य देशों ने ये माना कि मध्य पूर्व में व्यापक शांति न केवल क्षेत्र के देशों एवं लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इन देशों ने यह महसूस किया कि एक व्यापक अरब इजरायली शांति प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत भी शामिल हो, और ये सभी क्षेत्रों में एक ठोस मुकाम तक पहुंचनी चाहिए। इप्सा का 5वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में 18 अक्टूबर 2011 को हुआ। इस सम्मेलन में तीनों राष्ट्राध्यक्षों ने विकसित देशों के समक्ष विद्यमान संकट सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की। तीनों ही नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि स्थिति अनियंत्रित होने से पूर्व ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। जिन मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई, उनमें इप्सा ट्रस्ट फंड, इप्सा डायलॉग फोरम व ट्राइलेटरल व्यापार के मुद्दे सम्मिलित थे। छठा शिखर सम्मेलन जून 2013 में भारत में आयोजित किया जाना था, और इसके बाद वर्ष 2015 और 2017 में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने की घोषणा भी की गई। लेकिन तारीखों के निर्धारण का मुद्दा हल न होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। संभवतः नए समूह ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के महत्वपूर्ण संगठन ब्रिक्स के निर्माण से इसकी शिखर बैठकें न हो सकी और ये प्रभावित रहीं।
16 सितंबर 2020 को इप्सा के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2020 संपन्न हुई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री ग्रेस नालेदी मंडीसा पेंडोर ने और ब्राजील के राष्ट्रीय संप्रभुता एवं नागरिकता के लिए सचिव उपमंत्री राजदूत फैबियो मार्जोना ने स्वयं से संबंधित प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में मंत्रियों ने शांति, सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, निशस्त्रीकरण, अप्रसार के मुद्दों और दक्षिण दक्षिण सहयोग सहित वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। मंत्रियों ने इप्सा सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। इप्सा बैठकों का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं और उपलब्धियां इसके अंतर्गत दिखाई देंगी। इप्सा शिखर सम्मेलनों में नेताओं की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता वैश्विक नियमन में सुधार पर अपने रुख की पुष्टि करके एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण में योगदान करना है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित विकासशील देशों की एक सशक्त भूमिका है। प्रत्येक शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय स्थायी और गैर स्थायी सदस्यता का विस्तार करके यूएनएससी में सुधार करना था, जिससे विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने आईएमएफ कोटा प्रणाली को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और वैध बनाने के लिए उसमें सुधार हेतु सामान्य स्थिति ग्रहण की। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन को सुधारने में नेताओं ने वैश्विक आर्थिक विकास और नियमन पर एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में G20 की भूमिका को भी अस्वीकार किया। इसके अलावा इप्सा बैठकों का ध्यान मुख्य रूप से तीनों देशों के बीच व्यापार और संयोजकता बढ़ाने पर केंद्रित रहा। इस संबंध में नेताओं ने विश्व व्यापार संगठन WTO में दोहा दौर की वार्ता के विकास आयाम को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में IBSA की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता मर्कोसुर ACU भारत त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता TFTA की स्थापना की पहल थी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मजबूती से योगदान दे सके और साथ ही अपने संबंधित विकास लक्ष्यों को बढ़ावा दे सके। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं 2008 की, तो उस समय पूरे विश्व में आर्थिक संकट था और ऐसे वैश्विक आर्थिक संकट के मद्देनजर इन तीनों देशों के नेताओं ने नई मंदी को रोकने और मजबूत वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए G20 राष्ट्रों के बीच नीति समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इप्सा की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन के लिए इप्सा सुविधा कोष के जरिए कम विकसित देशों में चलाई जा रही इसकी विकास सहयोग परियोजनाएं हैं। इस निधि को तीनों विकासशील देशों के बीच सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण माना जा सकता है और इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की साझेदारी में अन्य दक्षिण देशों के हित के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को लागू करने हेतु अग्रणी पहल माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त इप्सा ने पिछले कुछ वर्षों में निरस्त्रीकरण और अप्रसार, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, आतंकवाद, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और जेंडर सहित अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति जताई, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में दक्षिण दक्षिण सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना है। इसके अतिरिक्त इप्सा के द्वारा डिजिटलीकरण के संबंध में मतभेद को कम करने और डिजिटल सहयोग को सुनिश्चित करने हेतु भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। शिक्षा क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए
तीनों देशों के अध्येताओं को संयुक्त रूप से शोध करने हेतु उनके आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए IBSA विजिटिंग फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे इप्सा की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए सार्थक नीतिगत इनपुट की सुविधा मिल सके। इसके अलावा इप्सा के शिखर सम्मेलनों में शुरुआत से ही क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बात की जाती रही। इप्सा निरंतर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार हेतु अपनी आवाज़ उठाता रहा। सितंबर 2020 में इप्सा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार की धीमी गति पर नाखुशी प्रकट की और कहा कि इस वैश्विक निकाय के विस्तार के लिए परिणामोन्मुखी प्रक्रिया को और अधिक बढ़ाने का वक्त आ गया है। इन तीनों देशों ने सुरक्षा परिषद के सुधार को शीघ्र पूरा करने की दृढ़ मांग की और कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन तीनों देशों ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार में विफलता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर परिणाम होंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय और तीव्र सुधार अहम है कि यह संस्था अधिक प्रतिनिधिकारक, प्रभावी और जवाबदेह हो और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को पूरा करने में सक्षम रहे। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के निर्वाचन को बतलाते हुए इप्सा ने यह भी कहा कि भारत इस मंच पर एक मजबूत आवाज होगा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक नियम आधारित व्यवस्था का रक्षक बना रहेगा। चुनौतियां। इप्सा ट्राइलेटरल फोरम के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसके सामने सबसे मुख्य चुनौती समान समूहों यथा ब्रिक्स के उद्भव के मद्देनजर अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना है। इस चुनौती का सामना करने और इस प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए सदस्य राष्ट्रों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ मंत्री स्तरीय बैठकों में नियमितता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जाए। इस तरह की नियमितता अन्य समूहों की तुलना में इस मंच की भिन्नता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य समूहों के साथ जुड़ाव जारी रखते हुए इप्सा के सदस्य राष्ट्रों को वैश्विक महत्व के मुद्दों, विशेष रूप से वैश्विक नियमन सुधार, सुरक्षा और विकास सहयोग जैसे मुद्दों पर समन्वय करके त्रिपक्षीय मंच को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। फोरम के अधिदेश या अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाकर दक्षिण सहयोग प्राप्त करने, विभिन्न शिखर सम्मेलनों के प्रति प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन में तेजी लाने जैसे कई उपलब्धियों के प्रति सामूहिक रूप से कार्य किया जाना चाहिए और ब्रिक्स, G20 जैसे अन्य समूहों के साथ जिसके वे सदस्य हैं, एक संयुक्त लॉबी समूह के रूप में कार्य किया जाए। इप्सा फोरम में तीनों देशों का साझा राजनीतिक, आर्थिक और विकास का इतिहास है और उनके पास पूरक शक्तियों और क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है जिनका उपयोग पारस्परिक हित के लिए प्रभावी ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। इप्सा फोरम के महत्व और प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने 8वीं मंत्री स्तरीय बैठक में टिप्पणी की थी कि IBS फोरम 3 लोकतांत्रिक देशों एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच परामर्श, समन्वय और सहयोग का अनूठा मंच है। यद्यपि भौगोलिक दूरियां तीनों देशों को अलग करती है, तथापि सतत विकास, स्वच्छ और स्वस्थ जीवन, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, दोहा विकास एजेंडा, निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार पर विश्व के देशों के विचारों में मेल है। दक्षिण सहयोग आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IBSA फोरम का एक प्रमुख तत्व है। इस संदर्भ में इप्सा संवाद मंच 3 देशों के बीच
त्रिपक्षीय सहयोग के साथ साथ विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है और दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत और गहरा बनाने में योगदान देता है। ब्रिक्स की स्थापना से इसकी प्रभाविता में जरूर असर पड़ा, लेकिन इसको अधिक नियमित बनाकर इसकी नियमितता को सुनिश्चित करना चाहिए। इप्सा का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इप्सा देश किस प्रकार अवसरों का लाभ उठाकर आगे के लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये था इप्सा, और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।